आप सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें साप्ताहिक जो गतिविधियां की जा रही हैं उसका अवलेखीकरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, एक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए संशोधित प्रश्नावली आई है। साथियों, अगर हमारे विद्यालय पर कोई भी निरीक्षणकर्ता अधिकारी आते हैं तो वो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए जो संशोधित प्रश्नावली जारी की गई है उसके आधार पर हमसे प्रश्नोत्तर पूछेंगे या हमारा निरीक्षण करेंगे। जो संशोधित प्रश्नावली आई है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की, उसमें कहा गया है कि आप संदर्शिका के अनुसार किस सप्ताह का कार्य कराया जा रहा है। तो यानी वर्तमान में जो सप्ताह चल रहा है वो कौन सा सप्ताह है और उसके अंतर्गत आप कौन सी गतिविधियां कर रहे हैं, और कक्षा शिक्षण में जो गतिविधियां की जा रही हैं उसका भी हमें विवरण उसी प्रकार से देना है कि हम उसको बता सकें कि हम वर्तमान में किस आधार पर और कौन सी गतिविधियां विद्यालय में बच्चों के साथ कर रहे हैं। जैसे हिंदी विषय में हम कविता पोस्टर पर चर्चा 10वें सप्ताह में कक्षा 2 के लिए चीटी कविता आई थी, जो हमारी प्रिंट सामग्री प्रदान की गई है उसमें हमें प्राप्त हुई है। तो उसी के हमें बच्चों के साथ गतिविधि करते हुए उसको कराना था और चर्चा करनी थी। और उसके बाद एक होता है हमें लेखन के लिए बच्चों को जुड़ाव की गतिविधि। तो इसमें हमने बच्चों के साथ जो कविता पोस्टर पर काम किया उसी के आधार पर बच्चों से चित्र बनवाए और कार्य किया। और जो द्वितीय कालांश है डिकोडिंग में हमने बच्चों के साथ किस पर काम किया है। इस बार 10वें सप्ताह में हमें सहज पुस्तक 2 से सहज की आपको 3 प्रतियां प्राप्त हुई होगी, सहज 1, सहज 2, सहज 3। तो सहज 2 जो प्राप्त हुई है उसमें इस बार बबलू कहानी आई है और हमें वर्ण पहचान के अंतर्गत हा वर्ण पर कार्य करना है। तो जब आप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रश्नावली में पूछा गया है कि आप कौन से वर्ण के लिए जो गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं वो किस प्रकार की हैं, जैसे वर्ण पहचान के लिए कार्य आता है तो कौन सा वर्ण इस पर हम काम करेंगे, और कार्य पुस्तिका में कौन से पाठ पर आप कार्य कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 10वें सप्ताह में पाठ 58 पर कार्य किया जाएगा और इसमें जो काम दिया गया है वो हा वर्ण से संबंधित है, हा की पहचान, और बच्चों को उससे संबंधित शब्द भी बनाने हैं मिलाकर। तो ये आप कार्य पुस्तिका में पत्रक प्राप्त होता है तो आप उसके आधार पर देख सकते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का ये पत्रक होता है। और इसके बाद हमें तीसरे कालांश में 10वें सप्ताह में मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन पर कार्य कराना था। ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो हम बच्चे जो हमारे सीख गए हैं यानी पढ़ने के प्रति जुड़ चुके हैं और जिनमें हमें धारा प्रभाव पर काम करना है, उनके लिए हम एक ग्रुप पठन की आदत डालेंगे, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करेंगे उसके लिए। और इस बार और मार्गदर्शित जैसे हमने क्या किया है, समूह के अकॉर्डिंग काम कराने का प्रयास किया है। और इसमें आप देखेंगे जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण होगा उसमें एक बिंदु ये भी दिया गया है, बच्चों को समूह के रूप में पठन कार्य किस प्रकार कराया जा रहा है और अलग अलग किस प्रकार से मौके दिए जा रहे हैं। तो ये हमारा अवलेखीकरण उसी के आधार पर है। आप इसमें इधर देखेंगे कि जो समूह 1 है, समूह 1 में हमने जो बच्चे हमारे पिछड़े पे हैं थोड़े से, हमें उन पे और प्रयास करने की आवश्यकता है। उनके लिए हमने आ व ई की मात्रा खोज, जो हमारी राम साई की साइकिल, ये इस तरीके से एक पाठ आया था जो तीसरे कालांश में बताया गया था। तो उस पोस्टर पर हमने बच्चों से ये आ और ई की मात्रा को खोजते हुए बच्चे उसमें शब्द खोजेंगे और उस पर गोला लगाएंगे, देखेंगे, बताएंगे कि ये आ और ई की मात्रा के शब्द अपनी कॉपी में नोट करा सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप कराएं। और उसके बाद जो ग्रुप 2 है उसको हमने छोटे छोटे ग्रुपों में बांटते हुए पुस्तकालय की किताबें दे दी हैं और वो उस किताबों के आधार पर पठन का कार्य कर रहे हैं। और हमारा रोल उस समय यह होगा कि जो भी दोनों ग्रुप हमारे काम कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन करते रहे, बीच बीच में देखते रहे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और किसके साथ क्या समस्या है। इसी प्रकार हमने गणित विषय का अवलेखीकरण का कार्य किया है। देखिए, इसमें जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में पूछा गया है कि आप शिक्षण योजना पर किस प्रकार काम कर रहे हैं। साप्ताहिक पीडीएफ प्राप्त होती है, उसमें 3 शिक्षण योजना पर काम दिया जाता है। तो उसमें जो शिक्षण योजना आ रही हैं उसमें आप कौन सी शिक्षण योजना पर काम कर रहे हैं। तो सप्ताह 10 में हमें 1 से 99 तक की संख्या में तुलना कर सकें, बच्चे बता सकें कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इस पर हमने ग्रेटर देन, लेस देन, ये छोटी बड़ी संख्या के चिन्ह इससे परिचित कराने का काम किया है बच्चों के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे अभ्यास पत्रक कौन सा आया है गणित विषय में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस विषय में इसमें आपको एक बात बताना चाहेंगे कि गणित विषय के लिए हमें प्रत्येक सप्ताह के लिए जो प्राप्त होती है उसमें 01, 02 इस तरीके से दिए जाते हैं कार्यपत्रक। और उसके बाद अभ्यास गतिविधि,
तो जो गतिविधि भी होती है वो हमारी शिक्षण योजना से संबंधित होती है और उसमें भी 3 गतिविधियां दी जाती हैं। आप उसके आधार पर बच्चों को गतिविधि कराते हुए उनकी समझ विकसित करेंगे, यानी बच्चे उस शिक्षण योजना पर अच्छे से काम करना सीख सकेंगे। और जो बच्चे फिर भी नहीं सीख पाएंगे उनके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करेंगे। और हमारा कालांश 7 है, जो कालांश 7 में हम आपको जो एक टाइम टेबल दिया जाता है PDF में ही, उसके अकॉर्डिंग कालांश 7 में हमने इंग्लिश में काम किया है। इंग्लिश में बच्चों को फोनिक सॉन्ग इस पर सिखाया और उसके बाद उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट के बारे में बताया है। उसके बाद एक सहगामी पाठक्रिया लास्ट का जो पीरियड होता है उसमें बच्चों को आप खिला सकते हैं। जो भी कालांश लास्ट का है 8वां, उसमें बच्चों को खेल कूद से संबंधित, चित्रकला से संबंधित आप स्वेच्छा से कार्य करा सकते हैं। तो इस बार अभी नवरात्रि का समापन हो रहा था, तो इस बच्चों के लिए हमने एक माता रानी का चित्र का निर्माण कार्य कराया है जो बच्चे ने ड्राइंग में काम किया है। साथियों, तो इस प्रकार से आपको अभिलेखीकरण करते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें कौन से सप्ताह कौन कौन से शिक्षण बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और उस पर हमें क्या काम करना है। जब भी हम सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम आएगी हमारे विद्यालय में, तो इन्हीं प्रश्नोत्तर के आधार पर हमसे प्रश्न पूछेगी और उसका हमें जवाब देना होगा। इस तरीके से अभिलेखीकरण करके आप बहुत अच्छे से अपने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण को करा सकते हैं और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। साथियों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपका हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं के समाधान के ऊपर वीडियो साझा कर सकें। धन्यवाद।